मशरके आला हजरत फैजानी आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह खुदा के वास्ते मैं उनसे कह रहा हूं जो मेंबर के पीछे, जो स्टेज के पीछे है, मैं तुम्हें बुजुर्गों का वास्ता देता हूं, चले जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम हर रात जलसे करते हैं, हर रात सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, हमें पता है कौन जलसा सुनने आता है और कौन जलसा बिगाड़ने आता है। बेशक बेशक हम लोग तो इस पे लिखते हैं, हम लोग इसके डॉक्टर, हम लोग चीर फाड़ का ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, हम लोग कामयाब सामईन भी पहचानते हैं और हम लोग बकलोल सामईन भी पहचानते हैं। क्या बात है, बकलोल के जवाब में क्या कहते? नहीं जरूरत है ऐसे लोगों की जो हुल्लड़बाजी करें, चीख पुकार करें। सही बात है, बेशक। तुम्हारी इसी हुल्लड़बाजी पर तुम्हें लटकाया जा रहा है, तुम्हें जुटियाया जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हारे थोबड़े बिगाड़े जा रहे हैं, तुम्हारे चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं, इसी बेहूदी और इसी हुल्लड़बाजी पर। तुम्हें क्या लगता है ये जो अटरिया में महफिल है ये किसी ऐरे गहरे की महफिल है? अरे होश के साथ सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये इतनी पाक और पवित्र महफिल है कि इस महफिल में अगर जगह खाली हो जाए तो अल्लाह के फरिश्ते अपनी मौजूदगी से इस महफिल में नूर पैदा फरमा देते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। मजमे में खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। हाय 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 अल्लाह, अब लगाओ। क्या कह दिया? कंट्रोल हो गया। मेरे बड़े बहुत अच्छा बोल रहे हैं, संभाल लिया माशाल्लाह। बिल्कुल। एक भी अगर आवाज आई, तुमने अभी हमारा जलाल नहीं देखा है। जमाल ही जमाल है। अभी जमाल देखो, जमाल, और कायदे से देखो कमाल। अब मचाने दो धमाल, अब कहीं चढ़ा चला तो फिर हम शेर पढ़ेंगे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, आमीन। एक भी बंदे की आवाज नहीं आनी चाहिए। मजाक बनाया है, ये हुल्लड़बाजी की महफिल है। इतने पीटे जा रहे हो, इतनी रुसवाइयां हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, दाढ़ियों पे हमले हो रहे, फिर भी तुम्हारी गैरत मर गई। सही बात है, बेशक। कान खोल के सुनो, कान खोल के। ये जो जलसा हो रहा है ना दरिया शरीफ में, ये हुल्लड़बाजी की महफिल नहीं है, ये तमाशे की महफिल नहीं है। तुम्हें न पता हो तुम इस महफिल का एहतराम न करो। और सुन, मदीने में यही मिलाद की महफिल थी और मुसलमान के घर में थी। मिलाद सुनने के लिए एक यहूदी औरत गई थी और मिलाद सुन के जब घर आई, आके सो गई। ख्वाब में मुस्तफा आए और आकर के कहा, तू यहूदी थी, तूने मोहम्मद की मिलाद सुनी है, मैंने दुआ कर दी है, जा अल्लाह तुझे ईमान से भी अता कर दिया है, जन्नत का हकदार फरमा दिया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मत इस महफिल के तकद्दुस का को पामाल मत करो। खुदा की कसम, इस महफिल से मजाक मत करो। अगर दिल लगे तो अदब से बैठो, दिल लगे तो अदब से बैठो, न दिल लगे तो खामोशी से उठो और घर चले जाओ। सही बात है। कोई जरूरत नहीं है कि 10,000 होंगे तो ही जलसा कामयाब होगा। हमारा तजर्बा है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना तो अक्सर जलसा फ्लॉप कर जाता है, चूंकि फिर वो हंगामे की नजर हो जाता है, अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। और हमने देखा है जहां चंद आशिक बैठे होते हैं, ऐसा लगता वो महफिल महफिल नहीं, करबला के हुसैन की महफिल बन गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें बिल्कुल ऐसे लोग नहीं चाहिए, न पसंद है। आप सबकी जिम्मेदारी, अगर आपके अगल बगल में कोई भी शोर शराबा करे, पकड़ लो उसका कान और लगाओ कान के नीचे जोर से और कह दो कि तुम्हें हल्ला करना है, शोर शराबा करना, निकल जाओ। आज की रात इस महफिल में न मेरी बात होगी, न आपकी बात होगी, न किसी के बाप की बात होगी। अटरिया शरीफ में अगर आज बात होगी तो किसी के बाप की बात नहीं होगी, रसूल पाक की बात होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आज हम अटरिया शरीफ के इस स्टेज से बताएंगे, जालिमों, गुंडों, तुम मेरे मुस्तफा करीम पे भोंकते हो, तुम्हारी औकात है आमिना के लाल पे भोंकने की,
आलमीन का जवाब कहां से लाए? कहने क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, सही ऑपरेशन हो रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सही ऑपरेशन कर रहा है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जलसे में हल्ला, जलसे में शोर शराबा, और जरा सा थोड़ी देर के लिए हम उन हव्वा की बेटियों से भी कहेंगे जो जलसे के नाम पे निकलती है, जलसे के नाम पे। और जरा इन औरतों से पूछो, इन बेटियों से पूछो, इन बहनों से पूछो, कहां चली गई तुम्हारी गैरत, तुम्हारी हया कहां चली गई? जलसे में और कमेटी वाले इश्तिहार में क्या लिखते वादे हैं? औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम है। ये कौन सा माकूल है? और मैं पूछता हूं अपनी बहनों से, ये कौन सा जलसा सुनने चली हो? 5000 का बुर्का, 7000 का बुर्का, और ऐसा ऐसा निकाब, ऐसा ऐसा बुर्का की आंखें न टिके, इतनी चमक, इतना स्टोन, इतनी किरकिरी, इतने कुमकुमे, इतने लाइट बत्ती उसमें लगे हुए हैं, और जिस चेहरे का कोई कीमत नहीं, जो अनमोल है, उसे खोले हुए चल रही है। सही बात, बेशक सही इस्लाफ, डूब के मर नहीं जाते। मुझे बता तो सही, ये किसने तुझे तालीम दी कि ये 50,000 का बुर्का अपने जिस्म पे डाल, और जो चेहरा अनमोल है तू उसे दिखा करके फिर कान खोल के सुन, इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से पैगाम ले। मुस्तफा के कनीज की ये पहचान नहीं है कि वो 50,000 का बुर्का पहने, चेहरा खोले, बुर्के फटे हो, बेबंद लगे हो, लेकिन अगर चेहरे पे पर्दा है तो फिर औरत को दुनिया औरत नहीं, करबला के ज़ैनब की कनीज कहा करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ज़हन बदलो, ज़हन, बहुत अच्छे। ये बेचारा गरीब कमा कमा के लाता है, कोई खैराती का काम करके, कोई बराती का काम करके, कोई सुबराती का काम करके, कोई करचोक का काम करके, कोई दरदोजी का काम करके, कोई आरी का काम करके, कोई जरी का काम करके, मरमर के पसीने कमा कमा के ला रहे हैं घर में पैसे। और ये क्या कह रही है? हमें मुरादाबाद के सबसे अच्छे वाले मॉल में जाना है, 5000 का बुर्का, 8000 का बुर्का, 10,000 का बुर्का, आ रहा नहीं आ रहा है? और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें क्या हो गया? बुर्के के पैसे तुम देते हो, अच्छे बुर्के खरीद के लाओ, और इसे कौन ढापेगा? इसे इतने क्रीम लगाकर, इतने लाइट लगा करके, अगर सही तरीके से इसका मेकअप हटा दिया जाए ना, इसके चेहरे पे जो पेंट डेंट हो रहा है इसे हटा दिया जाए, तो इसके घर का आदमी इसे देख ले तो डर जाए। हाँ? और ये लगा के ये दिखा किसको रही है? ओ सुन, अगर औरत बनना है और तुझे अपनी औरतों को बनाना है तो ऐसा बेहया न बना। अगर औरत बनाना है तो कर्नाटका के उस मुस्कान की तरह बना कि जब 100 से ज्यादा गुंडों ने एक सैयदा की फातिमा के कनीज को जब घेरा था और नारा लगाया, और उस मुस्कान बच्ची ने जब हिजाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, तो ऐसा लगता था करबला के ज़ैनब की कनीज नारा लगा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। हया पैदा करो, हया, शर्म पैदा करो, शर्म। लोग कहते जलसे से क्या होता है? मैं कहता हूं ठीक है, अगर जलसा करने से कोई फायदा नहीं होता है तो नाच करने से क्या होता है? डीजे बजाने से क्या होता है? शादियों में जो 500-500 बाराती ले जा रहे हो और ये अपने तोंद को जहन्नम का गड्ढा बना रहे हो, इससे क्या होता है? ये जो 2 ट्रक जा रहे हैं, भर के आ रहे हैं, सोफा, पलंग, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये क्या हो रहा है? उस वक्त तेरे ज़बान में ताले पड़ जाते हैं, उस वक्त जायज नाजायज का मसला भूल जाता है, और जब मुस्तफा का चर्चा किया जाए तो उस वक्त ये आता है। क्या होता है? वो तुझसे तो अच्छा जनकपुर का पंडित है यार, पंडित है तो पंडित दिल में राम और कृष्ण है। जब तेरे नबी की किताब पढ़ता है तो ये कहता है मोहम्मद की किताब पढ़ के अंदाजा लगा, अगर इस सीने को अगर सुकून देना है तो गीता और रामायण पढ़ के सुकून नहीं मिलेगा। अगर दिल में सुकून पैदा करना है तो
मोहम्मद की मिलाद पढ़ा करो, ये सीधा सीधा नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। लब्बैक या अब महसूस हो रहा है कि ये जलसा अटरिया शरीफ में हो रहा है। सुभान अल्लाह। और अब आपकी समातें बता रही हैं कि हमारा सुन्नी अटरिया में नहीं, तसव्वुरात में करबला शरीफ में बैठा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार बनाओ अपने जलसे को इस तरीके से, बनाओ ऐसा माहौल, बैठो इतने तरीके से, रहो इतनी संजीदगी से कि अगर गैर मुस्लिम जाए तो तुम्हारे बैठने का तरीका देख करके कह दे, यार जब उम्मती के तरीके का ये आलम है तो इसके नबी की अदा का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। काम करोगे लुच्चा वाला, काम करोगे लफंगो वाला, काम करोगे बेहुदा वाला, काम करोगे शरारती वाला, और रिजल्ट सोचोगे कौन से आगे? रिजल्ट चाहिए गरीब नवाज वाला, रिजल्ट चाहिए महबूब इलाही, रिजल्ट चाहिए हजरत साबिर पाक का लिया। काम काम हंगामा, जलसा में बैठा है, जलसा में नारा लगा रहा है, नारे तकबीर। अब पैंट इतना नीचे सरक के चला गया है कि सही से झुक जाए तो लाल किला का दरवाजा नजर आ जाए। गलत कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? गौस का दामन बोलो, ख्वाजा का दामन। अरे बकलोल दामन बाद में पकाना, पहले पैंट तो सही कर ले। पैंट तो सही कर, पैंट। जुमे की नमाज में जाएगा और जुमे की नमाज में हजरत ताहिर रामपुरी और कारी यूसुफ साहब के एकदम आगे खड़ा होगा, जैसे लगेगा कितना बड़ा इमाम है। इसे पता ही नहीं है कि मेरे इमाम आला हजरत ने कहा, जब इमाम जुमे के खुतबे के लिए मिंबर शरीफ पे बैठ जाए तो लोगों की गर्दनें न फलांगो। जो लोगों की गर्दनें फलांग के जाता है वो अपने लिए जहन्नम में जाने का पुल बनाता है। मस्जिद में जाओ और जब जुमा के खुतबे की आजान हो जाए तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। ये मसला कौन सीखेगा?